मैम मेरी मम्मी नहीं है। क्या हुआ आस्था, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? टीचर सुलेखा जी ने पूछा, लेकिन आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। आस्था, जब भी मैं कुछ पूछती हूँ तुम चुप खड़ी हो जाती हो, कभी जवाब नहीं देती। आस्था की आंख से 2 बूंद आंसू गिरे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। सुलेखा जी को आश्चर्य था कि न जाने इस लड़की को क्या हो गया है। पहले तो पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, अब ना तो क्लास में ध्यान देती है और ना कुछ पढ़ती है। धीरे धीरे सुलेखा जी को आस्था से चिढ़ सी होने लगी। कुछ दिन बाद स्कूल में एग्ज़ाम हुआ, लेकिन आस्था का रिजल्ट तो पिछले साल के मुकाबले बहुत गिर गया था। सुलेखा जी तो रिजल्ट देखकर और ज़्यादा चिढ़ गई। स्कूल में पीटीएम का दिन था। आस्था के पापा स्कूल में आए तो प्रधानाध्यापिका ने उन्हें अपने ऑफिस में बुला लिया। महेंद्र जी ऑफिस में गए तो प्रिंसिपल मैम ने साथ सुलेखा जी को भी वहीं थी। आज आस्था को बाहर बैठने के लिए कहा गया। सर, हमें समझ नहीं आ रहा है कि आस्था का रिजल्ट इस बार इतना क्यों गिर गया। मैंने उसका पिछला रिकॉर्ड चेक किया है तो वो हमारे स्कूल की होनहार स्टूडेंट है। फिर उसे क्या हुआ? प्रिंसिपल मैम बोली, सारे दिन एक कोने में बैठकर सोचती रहती है। मैंने बहुत बार उससे प्यार से पूछा, लेकिन वो कुछ बोलती ही नहीं है। ऐसे में उसे कैसे पढ़ा पाऊंगी? सुलेखा जी ने भी बात आगे बढ़ाई। मैम, आस्था की माँ 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट में हमें अकेला छोड़ गई। यह सुनते ही वहाँ जैसे छन की आवाज़ हुई हो। प्रिंसिपल मैम और सुलेखा जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या कह रहे हैं आप? आस्था की मम्मी हो, इसलिए तो बच्ची माँ के गम में अपने आप को भुला चुकी है। वो यंत्रवत सी सारे काम कर रही है, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लगता। वो बिन माँ की बच्ची बस सांस ले रही है, जीना तो वो भूल ही गई है। कहते हुए महेंद्र जी की आंख से आंसू आने लगे। मैं कोशिश करूँगा अगले साल तक वो ठीक हो जाए। महेंद्र जी अब वहाँ ज़्यादा देर बैठ ना सके। सुलेखा जी थके कदमों से अपनी क्लास में आई। उन्हें अपने मन में अपराध बोध महसूस हो रहा था। बिना सोचे समझे उस बच्ची को क्लास में कितनी बार डांटा है, उसका दिल कितना रोया होगा। अगले दिन से सुलेखा जी ने फ्री पीरियड में आस्था को अपने पास बुलाया। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम्हें मैथ से डर लगता है। तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे आकर पूछ सकती हो, लेकिन उसके लिए तुमको मुझसे बोलना पड़ेगा। अच्छा, अभी मेरे पापा पास समय है, मैं तुम्हें थोड़ी देर पढ़ा सकती हूँ। सुलेखा जी ने आस्था को कुछ फार्मूले समझाए, कुछ पुराने फार्मूले उससे पूछे तो उसने सही जवाब दे दिया। शायद अकेले में बैठकर बोलने की उसके अंदर हिम्मत ना गई। सुलेखा जी ने कहा, तुम इतना सब जानती हो तो क्लास में सबके सामने क्यों नहीं बोलती? ऐसे तो सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे। आस्था, किसी को मतलब नहीं होता कि तुम्हारे पर्सनल लाइफ में क्या परेशानी चल रही है। उसे केवल वही दिखता है जो सामने चल रहा होता है।